हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी अभी पिछले साल उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा और अलग से जो आपके बुक में दिए गए हैं वो भी प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का डर रहता है कि अगर ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे लगाएंगे। तो कोई आपको दिक्कत नहीं लेनी है, मैं सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। बस आपको चीज़ें समझना है, जो नहीं समझ में आए वो आपको पूछ लेना है ऑफलाइन कमेंट करके, ठीक है ना। चलो, पहला क्वेश्चन आ चुका है, पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको समझने की आपको कोशिश करना है। देखो, पहला प्रश्न है कि एक चित्र दिया गया है जिसमें ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, एंगल BAC का मान 40 डिग्री है, OBC का मान और OCB का मान आपको बताना है। देखो, मैं चित्र यहाँ पर बनाए दे रहा हूँ क्योंकि चित्र बना पाना PDF में संभव नहीं हो पाता है। जैसे यह मैंने एक आपके सामने क्या बनाया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में बनाता हूँ। तो सबसे पहले समझो, ये सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल है, यहाँ से ऐसे गई है एक रेखा, ठीक है सर, फिर यहाँ से एक रेखा ऐसे गई है, ये हो गया बिंदु A, ये है A, ये है B और ये है C, ठीक बात। अब आपको एंगल A का मान दिया गया, सॉरी, ये है आपका A और उसके बाद ये है आपका B, देन ये है आपका C, ऐसे दिया गया है। इस एंगल का मान आपको दिया गया है कितने डिग्री, तो 40 डिग्री मान दिया गया। अब आपसे पूछा क्या क्या गया है, एक तो आपसे एंगल OBC का मान पूछा है और देन दूसरा आपसे पूछा है एंगल OCB का मान, OCB का मान आपसे पूछा है। ये आपका कोऑर्डिनेटर नहीं है, ये मैंने कल आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, वो थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको लास्ट में एक बात बताई थी, वही आपको यहाँ अप्लाई करनी है, जबकि ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखो, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे डील करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी, उस बात को समझो। मैंने बताया था कि अगर कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज है, उसके तीनों एंगलों का सम कितना होता है, यानी तीनों एंगल का अगर मैं सम कह दूं तो वो कितने डिग्री होगा, 180 अंश का होगा मेरे दोस्त। एंगल A, एंगल B, एंगल C मिलाओगे तो 180 डिग्री होगा। अब आप देखो, एंगल ABC, ये आपने ट्रायंगल बाहर निकाला है जिसमें एंगल A का मान आपको पता है कितने डिग्री का है, ये है आपका 40 डिग्री का। तो आप इन दो एंगलों के मान पता कर सकते हो, बिल्कुल। क्यों? अब एक बात समझो, ये है जीवा, ये BC क्या है, जीवा है, BC वृत्त की कोड है, जीवा है, और इस कोड से आप देखो यहाँ पर बराबर से आपका क्या बन रहा, एक एंगल बन रहा। तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही जीवा पर बने एंगल बराबर होते हैं। ये बात आप समझ गए। यानी अगर ये एंगल में 180 डिग्री का मान लूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। इस पूरे एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा एंगल, ये वाला पूरा। बातों को समझना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगे अगर नहीं समझोगे। अगर ये दोनों x से x हैं तो अब इन तीनों का अगर मैं सम करूंगा, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो कितने डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा, 180 अंश आएगा। आप कहोगे हाँ सर, वैल्यू रखो। A का मान दिया गया 40 डिग्री, मैंने रख दिया, B मैंने माना है x था और C भी मैंने माना x था, उधर हो गया 180 डिग्री। 40 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और x 2x, अगर 40 माइनस कर जाएगा तो ये 140 बचेगा। यानी x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा, 70 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। और x था क्या, x ये वाला एंगल था, यानी ये एंगल 70 डिग्री हो गया और ये एंगल आपका 70 डिग्री हो गया। कहने के बाद ये पूरा एंगल 70 है। अगर ये पूरा एंगल 70 है तो मेरे दोस्त 35 ये हो जाएगा और 35 ये हो जाएगा। क्यों होगा, इसका रीज़न भी आप सुन सकते हो। इसका रीज़न ये है कि ये जो एंगल है आपका एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैं बात करूं कि एंगल ABC का, बात को समझना, अगर मैं बात करता हूं कि एंगल ABC, यानी कि अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल ABC ये वाला एंगल, तो इस एंगल का समद्विभाजक, समद्विभाजक को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। समद्विभाजक कौन सा है आपका, तो ये BC लाइन है, BO लाइन है। कौन सी लाइन है, BO लाइन।
अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा। भाई पूरा एंगल हमने निकाला कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। अगर पूरा 70 डिग्री का है तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये 35 और ये 35, ये 35 ये 35, सारा कुछ आपको पता चल गया है। अब एक बात आप यहाँ पर सीखो, एक बात आप यहाँ पर बताओ, अगर मैं यहाँ से छोटा वाला छुटकू त्रिभुज ले लूँ, एक छोटा त्रिभुज यहाँ बन रहा है, आप यहाँ पर देखो प्यारी प्यारी आँखों से, ये O, ये B और ये C, आपको डायग्राम दिख रहा है ना, एक एंगल मिला इधर OBC, ठीक है। इसमें एंगल B का मान आपको पता है कितने डिग्री है, 35 डिग्री एंगल B का मान है। ये एंगल C का मान आपने देखा कितने डिग्री है, ये भी हो गया 35 डिग्री। अगर किसी भी त्रिभुज के दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल कैसे पता करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 180 से घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये कितने अंश हो जाएगा, 110 अंश हो जाएगा, तभी ना 110 और 35 35 70 180 अंश होगा। अब आपको सारे एंगल पता चल गए, मान फटाफट बता दो। अब आपसे पूछा क्या था, एंगल OBC, OBC का मतलब हमेशा बीच वाले एंगल का मान बताना होता है। OBC, ये OBC यानी इस वाले एंगल का मान बताना, OBC, तो ये कितना आ जाएगा 35 डिग्री। देन दूसरा है OCB, OCB यानी इस वाले एंगल का मान बताना, ये भी कितना आ जाएगा 35 डिग्री, और यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, नोट कर सकते हो 35 डिग्री, और 35 डिग्री ही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचेंगे। चीज़ें आपकी समझ में आई है ना, कैसे मैंने सारा कुछ बताया, आप बढ़िया अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा को आप समझिए। देखिए, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन लगा लोगे, और अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो आपको फिर चीज़ें दिक्कत में डाल देंगी। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, दूसरे प्रश्न की, तो ये प्रश्न कह रहा है कि चित्र में जो O है वो वृत्त का केंद्र है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ABCD, ठीक है ना। कह रहा यदि एंगल ADC बराबर 140 अंश तो BAC का मान याद करना। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, सपोज दैट ये हमने एक चित्र बना लिया जिसका मैंने केंद्र रख दिया O, ये O क्या हो गया, वृत्त का केंद्र बन गया। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ऐसे आप एक फिगर ड्रा कर लीजिए, कैसा भी फिगर ड्रा कर लो, डजंट मैटर, आप कैसा भी फिगर ड्रा कर सकते हो, ठीक है ना। ये हमने कहा ये है A, ठीक बात भाई, ये है B, अच्छा ये सेंटर से गई है, अच्छा एक सेकंड मेरे दोस्त, एक सेकंड, ये सेंटर से गया है ना, ये कहाँ से गया है, ये सेंटर से गई है ये लाइन, ठीक है भाई, ऐसे करके ये सेंटर से मिली हुई है, और ये भी आपका कहाँ से, सेंटर से मिला हुआ है, ठीक, ऐसे आपका बना हुआ है फिगर। ये आपका फिगर है, एंगल O है, ये है आपका A, ये है आपका B, ये है C पॉइंट, और ये है D पॉइंट। अब आपसे देखो पूछा क्या गया है, पूछा है एंगल ADC बराबर 140। ADC ये एंगल है 140 डिग्री का, एंगल ADC 140 डिग्री का। आपसे पूछा एंगल BAC का मान, एंगल BAC की वैल्यू आपसे पूछा है, इस वैल्यू को पूछा है, क्या हो जाएगा। इसमें एक बहुत अच्छी बात दिया है, इसमें बात क्या दिया है, ये आपको दे दिया गया है ऐसे वाला, ठीक है ना, ये ऐसे वाला दे दिया गया है। तो मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, एक पॉइंट लिखना, एक पॉइंट आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे फीवर में हम लोग दवाई खाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार ज्योमेट्री में ये चीज़ हमको आनी चाहिए कि जो अर्धवृत्त में बना कोण होगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब इस बात को आप कैसे अप्लाई करोगे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ अर्धवृत्त को आपके सामने बना रहा हूँ, ज़रा देखो, अर्धवृत्त आपके सामने बना रहा हूँ, ये लाइन हो गया A, ये लाइन हो गया B। चूँकि ये सेंटर से जा रहा है ना, तो अर्धवृत्त होगा। सेंटर का मतलब अगर सेंटर से, अगर कोई चीज़ को हम सेंटर से काट देंगे, किसी गोलाकार चित्र को, तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो
हो जाएगा, मतलब जो ये एंगल है यहाँ पर जो सी है, ये भैया जो एंगल है, इस बात को समझना, ये एंगल देखो बन रहा अर्धवृत्त में कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो एंगल सी है ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब हमारी बात को आप एक समझो, यहाँ पर मैंने कहा कि एंगल डी प्लस के एंगल कितना है बी, ये कितने अंश का होगा, कल मैंने बताया था। एंगल बी और एंगल डी ये कितने अंश का होगा, मैंने कल आपको बताया था। तो ये 180 अंश का होगा। क्यों होगा, इसके आगे रीज़न भी लिख सकते हो। ये सम्मुख कोण है, क्या है भैया, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोणों का सम 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि जो ए बी सी डी है ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। अब आपको इस एंगल का मान दिया गया है, इस एंगल का मान 140 अंश, एंगल डी का मान 140 डिग्री, 140। एंगल बी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये 140 उधर जाएगा, तो एंगल बी बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस के 140, यानी वी कैन से दैट एंगल बी बराबर कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। यानी इस एंगल का मान हमें पता चल गया। लेकिन हमें क्या इस एंगल को निकालने की ज़रूरत थी, बिल्कुल थी, क्योंकि जब तक हम इस एंगल का मान नहीं निकालेंगे तब तक हम इस एंगल का मान नहीं बता सकते हैं। इसका रीज़न आपको क्या पता है, बोलो, पता है क्या इसका रीज़न? देखो जरा, ये एंगल कितने डिग्री का निकला, 40 डिग्री का। मैं ओ को नीचे लिखता हूँ, ये एंगल हमारा 40 डिग्री है और ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता। ये 40, ये 90, तो ये कितने डिग्री का होगा, ज़रा हमें बताओ, ये कितने डिग्री का होगा? लगा दो सम को, वो लगा दो, कौन सा भैया, ये आप लगा दो यहाँ पर त्रिभुज वाला चीज़ें। देखो अगर यहाँ पर मैं त्रिभुज की बात करता हूँ, ये आपके सामने एक त्रिभुज बना है जिसका नाम है ए सी और डी। अगर ये एंगल आपका 40 डिग्री है, ये एंगल अगर आपका 90 डिग्री है, तो क्या ये एंगल आपका 50 डिग्री नहीं होगा? कैसे? 9 4 13, 13 5 18, तभी तो 180 डिग्री होगा। और ये बात आपको याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी कि ये एंगल हमारा कितने डिग्री का आ जाएगा, ये एंगल हमारा 50 डिग्री का आ गया, ये आ गया सर 50 डिग्री का। और आपसे पूछा क्या था, BAC का मान, BAC ये देखो यही एंगल का मान पूछा था, तो कितने डिग्री उत्तर आएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन का सही आंसर कितना आएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। नोट कर सकते हो, ठीक है ना, कितने डिग्री आएगा, 50 डिग्री क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे और उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना भाई, उसको भी क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप ऐसे जैसे मैंने ड्रा किया है ऐसे आप ड्रा कर लो, फिर आप अपने मन से एक बार क्वेश्चन को लगाना, उसके बाद आपको देखो चीज़ें सारी समझ में आएंगी। और एक क्वेश्चन मेरे दोस्त यहाँ से आएगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैंने दावा किया है कि मैं 25 में 25 दिलाऊँगा, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, तो आपको भी अपनी पूरी कोशिश करना है, ठीक है भैया, बात के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज ABCD जो कि वृत्त के भीतर बना है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आपको घबरा रही है कि वृत्त के भीतर बना है। वृत्त के भीतर बनने का मतलब क्या है, अगर कोई चतुर्भुज वृत्त के भीतर बना है मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, वो चक्रीय चतुर्भुज है ना भाई, चक्रीय चतुर्भुज है। तो अब यहाँ से अगर मैं एक आपका वृत्त बनाता हूँ, ये हमारा एक वृत्त है, इसके अंदर मैं कोई एक बना लेता हूँ, ये मैंने मान लिया ऐसे करके मैंने एक क्या बना लिया, चतुर्भुज बना लिया, ठीक है ना। आयत की तो बात कर नहीं रहा है भाई, ठीक है, ये हमने एक इसके अंदर क्या कर लिया, चतुर्भुज बना लिया। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, जिसका नाम क्या है, ABCD।
ये एंगल ए मान लिया, ये बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया। आप उल्टा भी मान सकते हो, ए बी सी डी ऐसे ही मान सकते हो, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको दिया गया एंगल ए 75 है, एंगल बी 60 है। एंगल ए कितने डिग्री का है? ये एंगल आपका 75 डिग्री का है और ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो आपसे पूछे हैं कि इस एंगल का मान क्या होगा, इस एंगल का मान होगा। क्या इससे आसान क्वेश्चन आपका बन सकता है? बताओ, क्या इससे आसान क्वेश्चन आपका बन सकता है? नहीं ना। अब मैं आपको बताता हूँ, कल वाली थ्योरम आपको पता है, चक्रीय चतुर्भुज की प्रसिद्ध थ्योरम। अगर मैं एंगल ए और इसके सामने वाला एंगल सी, इन दोनों को ऐड करूं तो क्या 180 डिग्री आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि ये कौन से कोण हैं? ये समपूरक कोण हैं, समपूरक कोण हैं। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आप कहोगे जी बिल्कुल, एंगल सी की वैल्यू निकल गई। एंगल ये ए है 75 डिग्री, एंगल सी हमने रख दिया, ये हो जाएगा 180 डिग्री। 75 जाएगा तो माइनस में एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस के 75 डिग्री, यानी एंगल सी बराबर कितने डिग्री का आ जाएगा? 105 डिग्री। एक तो हमारा निकल आया, एंगल सी कितना है? 105 डिग्री। अब जैसा काम ऐसे किया है वैसा काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी एंगल बी और प्लस में एंगल डी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कैसे कोण हैं? ये समपूरक कोण हैं। समपूरक कोण क्यों हैं? क्योंकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके आमने सामने के कोण क्या होंगे? इनका सम 180 अंश होगा। एंगल बी आपको दिया है 60 अंश, एंगल डी निकाल लेंगे 180 अंश। 60 जाएगा माइनस में, एंगल डी बराबर 180 डिग्री माइनस के 60 डिग्री, एंगल डी बराबर के 120 डिग्री। ये क्वेश्चन का सही जवाब। और यही दो चीज़ आपसे पूछा था कि एंगल सी कितना आएगा? 105 डिग्री, एंगल डी कितना आएगा? 120 डिग्री। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पहुँचते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, ठीक है ना। इसको भाई नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। उस प्रश्न को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बात ना। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर। अगला ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये तो आपका फिर से देखिए, ये क्वेश्चन आपके सारे पूछे गए क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है? 2019 में ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष रूप से याद रखना इसको। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको आप पढ़ो और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़ो और उसको लगाने की कोशिश करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको समझो। मैं फिगर यहाँ पर ड्रा कर दूंगा, तब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लीजिए, ठीक है भाई। देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चित्र कैसा दिया गया है? चित्र ऐसा दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज है, मैंने माना ये ए है, ऐसे मैंने पॉइंट बी मान लिया, सी मान लिया, ये मैंने डी मान लिया, ठीक है ना, ये मैंने इधर मान लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल बी है 95 डिग्री, यानी ये एंगल आपको दिया गया है कितने डिग्री है? 95 डिग्री है, 95 डिग्री है। और आपको क्या दिया गया? एंगल डी का मान बताओ यदि एंगल ए बराबर एंगल सी है। बहुत मस्त बात क्वेश्चन ने कह दी है कि समझो। क्वेश्चन ने कहा भैया एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल सी के बराबर होगा। तो आपसे पूछे क्या है? एंगल डी का मान पूछे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल डी, ठीक है। अब देखो, यानी कि ये एंगल का सम कितना होगा? 180 अंश होगा। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, एंगल ए एंगल सी बराबर हैं, तो हम सपोज दैट क्या कह सकते हैं? मैं मान सकता हूँ भैया, मैं मानूंगा कि एंगल ए और बराबर एंगल सी ये कितने अंश हैं? ये दोनों x अंश हैं। अगर भैया बराबर की बात कह दिया तो दोनों बराबर x अंश हो गए। तो अब मैं यहाँ से क्या कहूँगा? यहाँ से कहूँगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? समपूरक कोण है। क्योंकि ये कैसा चतुर्भुज है? ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये हमारे हो गए आमने सामने के 180।
इन दोनों के स्थान पर 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर के 180 डिग्री, यानी 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा 90, यानी x बराबर 90 आ गया। अब जब 90 आ गया तो उस बात को समझो, यानी ये भी एंगल हो गया 90 डिग्री, ये भी एंगल हो गया 90 डिग्री। अब आप यहाँ पर दो चीज़ें लगा सकते हो, दो चीज़ें। इस चीज़ का तो मान आप डायरेक्ट बता सकते थे कि कितने डिग्री आएगा, इसका मान आप डायरेक्ट बता सकते थे। ये 100 कितना आएगा भाई 85 डिग्री आएगा ना, 85 5 90, हाँ 85 डिग्री आएगा, डायरेक्ट बता सकते थे। लेकिन अब यहाँ से आप ये भी लगा लो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, इनको जोड़कर 360 से घटा दो तो भी पता चल जाएगा। या फिर आप यहाँ पर देखो, या इसके आमने सामने के भी निकाल सकते हो, या आप ये कहो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 अंश होगा, क्योंकि चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है 360 अंश। मान रख दो, एंगल ए कितने डिग्री है 90 डिग्री, एंगल बी कितना है 95 डिग्री, एंगल सी कितना है भैया 90 डिग्री, एंगल डी का मान फाइंड आउट करेंगे 360 से घटा के। 9 9 18 9 3 27 275, ये आ गया 275 डिग्री, प्लस में एंगल डी बराबर के 360 अंश, प्लस से जाएगा माइनस में एंगल डी बराबर 360 माइनस के 275। जब मैं घटाऊंगा तो ये बच जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1, सॉरी यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो ये आ गया 5, 5 में से 7 जाएगा नहीं, 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8, ये आ गया 85 डिग्री। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे, या आप डायरेक्ट लगाते कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180, 180 से 95 घटा देते तो ये कितने डिग्री आ जाता 85 डिग्री आ जाता। यही क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिए। यही क्या है क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे पहुँचते हैं, ठीक है ना भाई। फिर कहाँ पहुँचते हैं हम, आगे पहुँचते हैं और आगे की चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज के अब तक के आए हुए प्रश्न हैं। अब तक आपके प्रश्न पत्र में जो पिछले साल हुए हैं इतने ही क्वेश्चन चक्रीय चतुर्भुज से बने हैं। बेसिक प्रॉपर्टी अगर आप याद रखोगे सर्कल की तो आप क्वेश्चन बना दोगे, ठीक बात ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को समझो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की लंबाई 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं कह देता हूँ कि यह हमारा एक क्या है सर्कल है, ठीक है ना, यह हमारा एक सर्कल है, ये सेंटर मैंने मान लिया ओ है केंद्र। अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, भाई ये हमारी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो गई, ये हमने माना 10 सेंटीमीटर हो गई। एक कोड है कोई, ये कोड हो गया, ये मैंने कोड मान लिया ए बी और सी, ये ए बी ओ हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कोड कितनी है 16, ये हो गया 16 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है कि केंद्र से जीवा की लंबाई, केंद्र से जीवा की लंबाई आप बता सकते हो 20 आएगा, है ना, 20 ही तो आएगा, शायद चेक कर लेते हैं। 5 दूनी 10। चलो अब देखो, ये हम अगर बात कर ले तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से हम लंब डालेंगे। जब लंब डालते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 अंश का कोण बन गया। और जब मैंने लंब डाला तो यहाँ पर चीज़ें सीखो, ये हमारा कुछ ऐसे फिगर था, कुछ ऐसे फिगर था, ये ओ था, ये ए था और ये बी था। ये मैंने लंब डाला तो 90 डिग्री का एंगल। ये भैया पूरी भुजा कितनी थी, पूरी भुजा थी 16 सेंटीमीटर, पूरी भुजा 16 थी। लंब डाला 8, 8 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया, 8 और 8, ठीक है ना। अब यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। भाई ये है तो इसके सामने ये कितनी है 10 दी गई है, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगा उस बात को समझो।
अब मैं बात करता हूँ, इसके सामने भुजा ये कर्ण है, तो ये कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब आपने x माना था, x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 8, क्योंकि यहाँ तक ही तो बात करेंगे, तो आधार हो गया 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, ये हो गया प्लस के 64, प्लस इधर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कितना आएगा 36, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, यानी एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। और यही आपसे पूछा था, क्योंकि यही हाइट तो थी यही, तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट याद होते तो ऐसे लगा देते, 10 9 10 8 6 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो बेसिकली आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है ना, आपको इतनी बात ज़रूर याद रखनी है। अब देखो कल एक विद्यार्थी ने हमारे वीडियो पर कम से कम 10 से 12 कमेंट किया, एक लोगों ने, उन्होंने बताया कि सर आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए। भाई मैं जितने टफ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ ना, उतने टफ क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराएगा, ये समझ लीजिए वो छुड़वा देगा क्वेश्चन को। और उन्होंने हमसे कहा कि सर क्लास 6 7 8 के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करा दीजिए और वो इनफ है हमारे लिए, वो मोर देन सफिशेंट है, उससे बाहर पेपर कभी नहीं बनता है। आपने शायद अभी पढ़ा नहीं, हमको लग रहा अच्छे से, आप 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, और 4th सेमेस्टर में 6 7 8 में क्या त्रिकोणमिति है, बोलो क्या ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हो 6 7 8 में? नहीं पढ़ते हो ना। आपको 8 तक ही नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, आपको हाई स्कूल तक मैथ पढ़ना है, ठीक है ना। 8 तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको हाई स्कूल तक मैथ पढ़ना है, और सारी मैथ नहीं पढ़ना। जैसे क्लास 8 का चैप्टर होता है वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ये आपको पढ़ना है। क्लास 8 में चैप्टर है घातांक एवं करड़ी, वो आपको पढ़ना है। हाई स्कूल में त्रिकोणमिति आपको पढ़ना है, युगपत समीकरण आपको पढ़ना है क्लास 10th का, तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है। तो मेरे दोस्त आपने कहा, हमने मान लिया, लेकिन ऑलरेडी मैं वही रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं वही क्वेश्चन आपको करा। आपको क्या लगता है कि युगपत समीकरण में 10 क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं? कभी नहीं, खोजने से आपको मिलेगा, वहीं से तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अब आपको लगता है कि नहीं आप और सॉल्व कराने की ज़रूरत है, तो इससे ज़्यादा भाई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अभी तो मैं हर एक चैप्टर पे एक एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी जब हमारी चैप्टर वाइज क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो मैं मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊँगा, तो भी तो मैं वहाँ से क्वेश्चन लूँगा, है ना। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने की प्रयास करो, चीज़ें कैसे कैसे मैनेज हो सकती हैं वो सारी चीज़ आप समझो। आपने कहा कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, कभी कभी आपसे गलत हो जाता है, मान लिया भैया गलत होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बता भी तो देता हूँ कि उस क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लेना, है ना। आपसे भी तो गलती होती होगी, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि आप भगवान हो, आपसे कोई गलती नहीं होती है। आप बिल्कुल एकदम जो काम करते हो 100% करते हो, नहीं, आपसे भी गलतियाँ होती होंगी, लेकिन गलतियों को सुधार लेना बुरी बात नहीं है, तो उसी गलती पे चलते रहना बुरी बात है। अब हो सकता है कि आपका ही क्वेश्चन गलत आ रहा हो, भाई इतने लोगों को तो आंसर गलत नहीं आ रहा है, आपका हो सकता है गलत आ रहा हो ना, तो आप भी एक बार चेक कर सकते हो। तो कमेंट आप उसी तरीके की करा करें जो कमेंट की नीड हो, जो आवश्यकता हो। फालतू की कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए, भाई कोई प्रॉफिट थोड़ी नहीं हो रहा हमको, है ना। आपने कहा कि सर हमारा 4th में बैक लगा है, हमको पढ़ा दीजिए, ये है वो है, सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाया, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। एक बार मैंने पूरा सिलेबस ख़त्म कराया, दोबारा से मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर से मैं पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं लगातार पढ़ाते आया हूँ, फर्स्ट में पढ़ाया, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो चीज़ें थोड़ा सा समझने का प्रयास किया करो, कुछ टीचर की भी भावनाओं को समझा करो। आप तो हमसे ज़्यादा समझदार हो भाई, आपको खुद समझना चाहिए कि हाँ हो सकता है चीज़ें थोड़ा बहुत हो गई हों। और जो 6 7 8 की बात हुई है, ये आपको पूरी नहीं पढ़ना है कि आप पूरी मैथ उठा के लाओ पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो सारा जितना कुछ पढ़े हो ना वो सब चला जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी टॉपर से पूछोगे तो आपको यही सलाह देगा कि आप पूरी बुक कभी मत पढ़ो। अगर मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, कभी आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैथ की बात करें तो लास्ट 5 से 6 ईयर के अगर क्वेश्चन आप बना रहे हो ना, लास्ट 5 साल के अगर क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, तो याद रखना मैथ में जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे आप करके आओगे।
ये मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। डीएलएड में क्या आता है भाई, कुछ नहीं आता है डीएलएड में। ये तो बस आपको केवल एक ऐसे है कि हाँ बस ये हमको सीखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी कोई दिक्कत हुई तो कमेंट आपको कर देना है। मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत बेसिक से सिखा सकूँ, ठीक है। चलो वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।